हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में मैं लेक्चरर गवर्नमेंट आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2021 जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज का सिलेबस जीएस का और केमिस्ट्री का, ये दोनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चरर गवर्नमेंट आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2021 का फॉर्म लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/6/2021 से स्टार्ट होंगे और 15/7/2021 लास्ट डेट है। और फिर इसी के जो सिलेबस में पैटर्न दिया गया है वो है आपका कि आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा और प्रीलिम एग्ज़ाम में आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप जानते हैं 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे और 40 क्वेश्चन आपके होंगे जो कि आपके जीएस से रिलेटेड होंगे। तो टोटल 300 मार्क्स का होगा पेपर आपका और आपकी टाइमिंग होगी 2 आवर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जीएस का सिलेबस देखते हैं कि जो आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं उसके लिए क्या सिलेबस है। फिर हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक इट मीन्स कि केमिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ की, जीएस की, तो जीएस में इन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस में जितने सब्जेक्ट आते हैं प्रॉपर, अगर हम बात करें तो जनरल साइंस, हिस्टोरी ऑफ इंडिया, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, current national and international important events, logic and reasoning based on general intelligence, then उसके बाद specific knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social tradition of उत्तर प्रदेश, then उसके बाद elementary mathematics up to 8th level, arithmetic, algebra and geometry and also इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ में, जैसा आप जानते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पूछा जाएगा और इसमें टोटल इन्होंने 11 सेक्शंस रखे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट कंसर्न इट मीन्स ऑप्शनल स्टडीज़ में, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका होगा, तो मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस। सो देखते हैं उनमें क्या क्या पॉइंट है। सो हियर माय लर्नर, हम अगर यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री की, तो आप जानते हैं यहाँ पर 3 सेक्शंस होंगे और ये 3 सेक्शन आपके होंगे फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन्होंने 3 पार्ट्स में पूरे सिलेबस को दिया है, डिफ़ाइन किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फिज़िकल केमिस्ट्री आपका फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, अब मैं एक एक टॉपिक आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। गैसेस स्टेट है, molecular velocity of the gases, mean free path and collision diameter, liquefaction of the gases, Joule-Thomson effect in ideal and non-ideal gases, then उसके बाद Thomson coefficient है, then inversion temperature है, deviation from ideal gas behavior है, van der Waals equation है, then law of corresponding state है, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड देयर रिलेशंस विद van der Waals कांस्टेंट, ये टॉपिक आपके आएंगे। देन उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर लिक्विड स्टेट से, जिसमें आपसे सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, ये आपका सेकेंड। देन उसके बाद थर्ड टॉपिक देखें तो सॉलिड स्टेट आपसे पूछा गया है, सिमेट्री इन द क्रिस्टल सिस्टम है, मिलर इन क्लाइसिस क्लोज पैकिंग है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड CaF2। देन उसके बाद क्रिस्टल डिफेक्ट्स आपसे पूछे गए हैं। देन उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछा गया है, उसकी लिमिटेशन क्या है। देन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम है, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन है, कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन है, हेस लॉ क्या है वो आपसे पूछा गया, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, बॉन्ड एनर्जी एंड रेजोनेंस एनर्जी क्या है, हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पूछा गया है। रिलेशनशिप पूछा गया है सीपी एंड सीवी में। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं। स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट साइकिल है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी है विद टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी है, देन हेल्महोल्ट्ज़ एंड गिब्स फ्री एनर्जीज पूछी गई हैं आपसे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ की जो इक्वेशन है वो है इसमें टॉपिक में। देन थर्मोडायनेमिक्स क्राइटेरिया एंड इक्विलिब्रियम है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो क्लैप्रियन क्लासियस इक्वेशन पूछा गया है आपसे, उसका एप्लीकेशन भी, एंड वॉन्टॉफ इक्वेशन पूछा गया है। गिब्स डुहम इक्वेशन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आपसे पूछा जाएगा वो है डाइल्यूट सोल्यूशन से। तो इसमें भी आपसे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पूछा जाएगा, राउल्स लॉ क्या है और इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं। देन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स इन सोल्यूशन है। देन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन बाय द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद आपसे सरफेस फिनोमिनन पूछा गया है, ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फ्रेंडिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लेंजुमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक है। फिर उसके बाद आपका कोलाइडल स्टेट आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें कोएगुलेशन वैल्यू, गोल्ड नंबर, हार्डी रूल है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड, जीटा पोटेंशियल पूछा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलैरिटी। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। देन उसके बाद इनका डिटर्मिनेशन इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर है ऑन रिएक्शन, वेलोसिटी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, कैटालिस्ट है, क्राइटेरिया ऑफ कैटालिस्ट है, एंजाइम्स कैटालिसिस है, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट इन आयनिक रिएक्शंस है। देन उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया है, रिलेशनशिप पूछी गई है केपी एंड केसी में। देन ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल इक्विलिब्रियम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस एसिड एंड बेसिस, पीएच, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट्स है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जिसमें आपसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस, स्पेसिफिक एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस है विद डाइल्यूट एंड ऑफ सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसके बाद कोहेलेज लॉ है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस पूछा गया है आपसे। देन उसके बाद आप यहाँ देखें तो ईएमएफ भी पूछा गया है, ईएमएफ ऑफ द सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पूछा गया है, ईएमएफ नीमेस्ट इक्वेशन पूछी गई है, ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट अब से पूछा गया है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, सेल विद एंड विदाउट ट्रांसफरेंस है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, केमिकल सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस, फ्यूल सेल्स, ये टॉपिक आपसे फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में अगर आप देखें तो आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा गया है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पूछा गया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा गया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूछा गया है, क्वांटम नंबर पूछा गया है, शेप्स ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स है, ऑफबाउ प्रिंसिपल, पाउल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड लॉ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल है,
केमिकल बॉन्डिंग में जो भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी, देन उसके बाद बॉन्ड हार्बर साइकिल, सैल्वेशन एनर्जी, कोवैलेंट बॉन्ड, फजान्स रूल जो हम बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर है, फिर उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम है, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, फ्यूज़न एंड फिजन, कार्बन डेटिंग है, एस ब्लॉक एलिमेंट है इसमें जो भी केमिक लिथियम एंड बेरिलियम एबनॉर्मल बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप जो शो करते हैं वो आपको डिफाइन करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें भी chemical activity of the elements in group anode pair effect structures of their hybridize and halides oxides of NPS and halogen और इंटर हेलोजेंस को डिफाइन करना है। देन डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आप रीड कर लेंगे तो इसमें भी आपको जनरल इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मेटल है, देन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। फिर उसके बाद आप इसमें देखें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड। देन उसके बाद लास्ट में अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स भी आपको डिफाइन कर स्टडी करना होगा। देन ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री है, डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड आपको रीड करना होगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एंड साइनोकोबालामाइन स्टडी करना होगा। देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लैंथेनाइड एक्टेनाइड स्टडीज़, जो कॉन्ट्रैक्शन है और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आपको यहाँ पर रीड करना होगा। तो आपने यहाँ पे देखा इनऑर्गेनिक का सिलेबस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक पूछी गई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बोकेटायंस है, यहाँ पर टॉपिक फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल SN1 एंड SN2 रिएक्शंस हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें बेंजीन आपको रीड करना होगा, उसका स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टीज़ जो हैं। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन है, मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है, हेलो एल्केन्स हैं। अब इनमें हर एक चीज़ जनरल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड एडोफॉर्म फ्रीऑन, ये पढ़ना होगा। सेम ऐसे अल्कोहल में भी सारी इनकी प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद इनका पावर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, फर्मेंटेशन, अल्कोहल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लिसरॉल पढ़ना होगा। देन एल्डिहाइड एंड कीटोन का टॉपिक आपको रीड करना होगा यहाँ पर। फिर आपको ईथर यहाँ पर रीड करना होगा। देन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने होंगे। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस था। और दूसरे टॉपिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन नेक्स्ट टॉपिक होगा। इनमें एमीन, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स के टॉपिक आपको रीड करने होंगे। देन बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, अब उसमें उसका क्लासिफिकेशन, मॉलिस टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन पढ़ेंगे, सेम चीज़ें, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। देन लिपिड एंड हार्मोन पढ़ना है आपको, विटामिन्स पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ना है। देन उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका क्या सिलेबस है केमिस्ट्री का।
जो कि आश्रम पद्धति में आने वाला है। वैसे ये चीज़ अगर आप देखें तो जीआईसी लेक्चरर और आश्रम पद्धति का सिलेबस सेम ही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये देख लिया कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रीड करनी होंगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को ना किया हो सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, और आप वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।